जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत 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 स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं धनु राशि वाले जातकों के लिए अगले 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च वास्तविकता में हकीकत में एक्चुअल में आपके साथ कैसे रहने वाले हैं, किस तरह से घटित होने वाले हैं, इसकी सत्यता को लेकर, इन 3 महीनों की सच्चाई को लेकर कि यह महीने आपके लिए वास्तव में कैसे रहेंगे। तो यदि आप सत्य जानना चाहते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी सामाजिक स्थिति, अपनी धन स्थिति, अपने व्यापार, अपनी नौकरी, अपने दाम्पत्य जीवन, अपने पारिवारिक सुख, अपनी लव लाइफ, छात्रों की पढ़ाई, अपने स्वास्थ्य के बारे में, तो अगर आप सच्चाई सुनने की ताकत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं और सच्चाई सुनना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यहाँ पर हम 100% सटीक भविष्यवाणी करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ आपको सत्य बताएंगे जो आपके साथ होगा। कोई भी लाग लपेट नहीं है यहाँ पर, कोई भी मन घड़त या बनावटी बातें हम यहाँ पर नहीं बोलेंगे, सिर्फ सत्य बोलेंगे और सत्य भविष्यवाणी करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यह धनु राशि वाले लाखों करोड़ों लोगों की गोचर ग्रस्त कुंडली है। आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि के अनुसार जो 3 महीने की गोचर कुंडली बनती है लाखों करोड़ों धनु राशि वाले जातकों की, तो यह वह कुंडली है, यह आपकी जन्म कुंडली नहीं है। तो इस गोचर कुंडली के अनुसार किस तरह की ग्रह स्थिति बन रही है, उसके अनुसार अब हम फलादेश करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपके लिए ताकत का स्रोत आपके गुरु, आपके शिक्षक, आपके पिता तुल्य व्यक्ति, आपके गुरु तुल्य व्यक्ति, या आप किसी भी धर्म गुरु को मानते हैं, जो भी आपके धर्म से संबंधित धर्म गुरु है, या जो भी देवता है, जो भी देव है, जो भी भगवान है, जिन्हें आप अपना गुरु मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, जिनसे आप आशीर्वाद लेते हैं, या साईं बाबा है, या कोई भी ऐसे धर्म गुरु जिनका आप अनुसरण करते हैं, उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग आपको अद्भुत शक्ति प्रदान कर रहा है। आप ये मान के चले कि आपके मन को शक्ति जो मिल रही है इस समय, जो ऊर्जा मिल रही है, जो साहस मिल रहा है किसी भी कार्य को करने का, वो आपको अपने गुरु के आशीर्वाद से मिल रहा है। क्योंकि आपके राशि स्वामी गुरुदेव इन 3 महीनों में तीसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं, और ये तीसरा भाव शक्ति देने वाला भाव है। तो गुरु आपके लिए शक्ति स्वरूप हो गए हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप दुविधा की स्थिति में रहते हैं, कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं, आपको नहीं मालूम आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और इस कारण आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपको निर्णय लेने की वो क्षमता, ऊर्जा और शक्ति प्राप्त नहीं हो रही है, तो अभी से ही आप अपने गुरु की तरफ अप्रोच करना शुरू कर दें, गुरु का आशीर्वाद लेना शुरू कर दे, गुरु के सानिध्य में चले जाए, जो गुरु बोल दे वह आप कर ले, आपका कल्याण हो जाएगा। मात्र आपको गुरु का आशीर्वाद चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, सब कुछ अच्छा हो सकता है, सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ आपके पक्ष में हो सकता है, बस आपको एक मोरल सपोर्ट की जरूरत होती है, आपको एक आशीर्वाद की जरूरत होती है, आपको एक ऐसी शक्ति की जरूरत होती है जो आपका बेड़ा पार कर दे, आपका भाग उदय कर दे। वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो साहस इस समय गुरुदेव आपको दे रहे हैं, आपकी नैया को भव पार लगा रहे हैं। तो इसलिए जो काम आपके रुके हुए हैं, जो काम करने की आप में ताकत नहीं आ पा रही, हिम्मत नहीं आ पा रही, अब आप वो काम कर सकते हैं। 3 महीने आपके लिए बहुत शानदार है, क्योंकि यह 3 महीने आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ा रहे हैं, आपके मन में ताकत बढ़ रहे हैं। आप बस फैसला कर लें कि आपको ये काम करना है, आपका वो काम हो जाएगा। साथ में गुरु का आशीर्वाद या पिता तुल्य व्यक्तियों का, पिता का आशीर्वाद लेते चले, अपने शिक्षक, अपने गुरु का, अपने धार्मिक गुरु का आशीर्वाद लेते चले, आपके काम बन जाएंगे। इतनी शानदार स्थिति में गुरुदेव इस समय गोचर कर रहे हैं। तो मनोस्थिति आपकी बहुत प्रबल है, इच्छा शक्ति आपकी मजबूत हो गई है, तो अब बस आपको आगे बढ़ना है।
और एक महत्वपूर्ण बात आप गांठ बांध लें, आप अपने दिमाग में रख लें, भूलें नहीं, क्योंकि ये जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं कि 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच का जो समय होगा ना, जब सूर्य और गुरु की युति होगी, ये अद्भुत युति है। इस समय साक्षात आपके सामने आपके भगवान, आपके गुरु किसी ना किसी रूप में आपके सामने खड़े हो सकते हैं, आपको प्रत्यक्ष दर्शन दे सकते हैं, प्रत्यक्ष आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, जिससे आपका भाग्य उदय ऐसा हो सकता है कि इसके बाद आपको शायद पीछे मुड़कर ना देखना पड़े। भाग्येश भाग्येश सूर्यदेव पिता, पिता तुल्य व्यक्ति, स्वयं गुरु, गुरु के साथ युति करेगा और आपको पिता से, गुरु से के सानिध्य से, उनसे ऐसा आशीर्वाद मिल सकता है। इस समय गुरु की सेवा, गुरु का आशीर्वाद, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कुछ शब्द, आपको लग रहा होगा गुरु जी बार बार बोल रहे हैं, लेकिन ये इसलिए बोल रहा हूं कि आप इस बात को गांठ बांध लें। 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आप सामाजिक कार्यों से जरूर जुड़े, किसी गुरु की सेवा जरूर करें। कोई गुरु अगर आपके सानिध्य में नहीं है, आपके साथ में नहीं है, तो अपने पिता की सेवा करें, अपने पिता का ही आशीर्वाद ले, अपने गुरु का आशीर्वाद ले। और अगर कोई भी साथ में नहीं है तो उनकी आराधना करें, उनकी तस्वीर के सामने उनका आशीर्वाद ले, उनसे विनती करें, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। गुरु की महिमा तो ऐसी कही गई है कि जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं खड़े होते हैं, तो जब पूछते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, तो बलिहारी श्री गुरु आपकी, कि बलिहारी श्री गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। तो भगवान से मिलाने वाला भी गुरु है, भगवान से भेंट कराने वाला भी गुरु है, इसलिए गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर कहा गया है। तो धनु राशि वाले जातकों को अपना कल्याण करना है तो किसी को अपना गुरु बना ले। अगर कोई नहीं है तो किसी ना किसी भगवान, जो आपके इष्ट देव है, जिनकी आप आराधना करते हैं, उन्हीं को गुरु बना ले, उन्हीं का स्मरण करें और उन्हीं के दिए हुए मार्गदर्शन पे आप चलना शुरू कर दें, आपका कल्याण हो जाएगा। अब थोड़ा आपकी आर्थिक स्थिति पर चर्चा कर लें। देखो, आपको धन देने वाले ग्रह शुक्र देव अर्थात मां लक्ष्मी का भी आपको पूरा सहयोग मिल रहा है। जो आप व्यापार करते हैं, कार्य करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें मां लक्ष्मी का आपको पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि 27 फरवरी तक शुक्रदेव आपकी राशि में गोचर करेंगे। 27 फरवरी के बाद धन भाव में गोचर करेंगे और यह दोनों ही स्थिति शुक्र देव के लिए आपको धन देने वाली, अर्थात मां लक्ष्मी की कृपा से आपको धन प्राप्त होता हुआ मिल रहा है, आपको लाभ मिलते हुए दिख रहे हैं। और यह लाभकारी स्थिति इन तीनों माह अद्भुत बनी हुई है। 27 फरवरी तक हो सकता है आपके स्वयं के निर्णय के द्वारा, किसी गुरु के माध्यम से, गुरु के मार्गदर्शन में आपके स्वयं के द्वारा लिए गए निर्णय आपको आर्थिक लाभ देंगे। चाहे वो व्यापारिक कार्य हो, चाहे कोई से भी कार्य हो, उसमें आपको आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो आप पैसा संचित कर रहे हैं, जो आपको आर्थिक लाभ हो रहा है, उसमें साथ में मंगल देव भी शुक्र देव के साथ बराबरी में युति करे हुए हैं। तो मंगल देव यहां पर खर्चों को दर्शा रहे हैं। तो पैसा तो आप कमाएंगे, पैसा तो आपके पास आएगा, व्यापार से आएगा, नौकरी से आएगा, आपके कर्म के द्वारा आएगा, आपकी एक्स्ट्रा इनकम के द्वारा आएगा, आप जो भी एफर्ट लगा रहे हैं उससे आपके पास पैसा आएगा। लेकिन वो पैसा आप पे टिकेगा नहीं। ये समस्या इन 3 महीनों में आपके साथ बनी रह सकती है, क्योंकि एक तो आपके धन भाव में 5 ग्रहों का गोचर रहेगा, एक साथ नहीं, आते जाते रहेंगे, वो हम चर्चा करेंगे। दूसरा, व्यय भाव के स्वामी ग्रह मंगल देव साथ में है, तो वो उस पैसे को जोड़ने नहीं दे रहे हैं। तो जो बजरंगबली है, हनुमान जी है, उनके प्रभाव से आपका
की जो शक्ति है, आपकी जो ताकत है, वो पैसा खर्च करने पर ज्यादा जा रही है। तो यदि आपको अपनी ताकत को खर्च करने से रोकना है, मोड़ना है, तो सिंपल सॉल्यूशन है, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की के आशीर्वाद से आपका खर्चा रुक सकता है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है? दूसरा सॉल्यूशन ये है कि यहां पर ऐसा नहीं है कि आपका पैसा नष्ट हो रहा है या आपका पैसा मतलब बर्बाद हो रहा है। यहां पर पैसा सिर्फ खर्च हो रहा है, तो खर्च तो आप अपने कंफर्ट के ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र देव साथ में है, तो ये भौतिक सुखों के ऊपर, आपकी कंफर्ट लाइफ के ऊपर, आपके ऐशो आराम के ऊपर, आपके स्वयं के ऊपर पैसा खर्च करा सकते हैं। यहां पर मंगल देव की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, मंगल देव की दृष्टि आपके चौथे भाव पर है, तो ये पैसा आपके परिवार के ऊपर खर्च हो सकता है, आपके जीवन साथी के ऊपर खर्च हो सकता है, आपके बिजनेस पार्टनर के ऊपर खर्च हो सकता है, आपके व्यापार के ऊपर खर्च हो सकता है। और यहां पर मंगल देव पंचम भाव के स्वामी है, तो ऐसी स्थिति में यह पैसा आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, शेयर मार्केट वगैरह आदि में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चल अचल संपत्ति में इन्वेस्ट कर सकते हैं, व्यापार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक तरफ तो मंगल देव इशारा कर रहे हैं कि आप पैसे को इन्वेस्ट करें, चल अचल संपत्ति, गाड़ी वाहन, प्रॉपर्टी पर, किसी भी रिस्क लेने वाली इन्वेस्टमेंट पर, शेयर मार्केट वगैरह आदि पर, और या फिर आप अपने व्यापार पर, यहां पर आप पैसे का निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अन्यथा ये पैसा खर्च होगा, किसी ना किसी माध्यम से खर्च होगा, परिवार के ऊपर खर्च होगा, जीवन साथी के ऊपर खर्च होगा, संतान के ऊपर खर्च होगा, ऐसी संभावनाएं भी बन जाएंगी, या आप अपने खुद के ऊपर खर्च करेंगे। तो अब ये निर्णय आपको लेना है कि आपको पैसा खर्च करना है या निवेश करना है। निवेश करने पर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, खर्च कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपको आर्थिक नुकसान मिलते हुए भी दिखाई देंगे। यहां पर मंगल देव 26 फरवरी से मार्च के अंत तक उच्च के हो जाएंगे धन भाव में। तो यदि खर्चों पर कंट्रोल नहीं किया तो ये कर्जे के योग भी बनाएंगे। ये कर्जा आपको संतान के लिए लेना पड़ सकता है, या आप अपने तामसिक गुणों की बढ़ोतरी के कारण, अपने ये कह ऐसे शौक पूरे करने के कारण जो सात्विक ना हो, उन पर पैसा आप खर्च कर सकते हैं, या आपका पैसा धोखाधड़ी या किसी समस्या या उसमें वाद विवाद में फंस सकता है, आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं, और या फिर आप अपना पैसा धार्मिक कार्यों में खर्च करें, ऐसी संभावनाएं भी बन जाएंगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यहां पर भी आप पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यदि पैसा टिक नहीं रहा है, आ तो रहा है, शुक्रदेव दे रहे हैं, मां लक्ष्मी की कृपा है, गुरु की कृपा है, पैसा आ तो रहा है, लेकिन पैसा टिक नहीं रहा है, तो हनुमान जी की आराधना करना शुरू कर दें, डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें, तो पैसा टिकने भी लगेगा। बजरंगबली की कृपा हो गई तो पैसे के इन्वेस्टमेंट से लाभ भी हो जाएगा। सिंपल है। यदि व्यापार की बात करें तो व्यापार में पूरे योग जनवरी फरवरी महीने में बुध देव आपके धन भाव में बैठकर कहीं ना कहीं धन संबंधित मामलों से आपके व्यापार को जोड़ रहे हैं, धन संचय के मामले से व्यापार को जोड़ रहे हैं। लेकिन मैंने पहले ही कहा, सेंध लगाने वाला काम कौन कर रहे हैं? मंगल देव। तो व्यापार में धन को लेकर थोड़ी उठापटक रहेगी, उतार चढ़ाव रहेंगे, क्योंकि यहां से सारे ग्रहों की दृष्टि अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है, उतार चढ़ाव को दर्शाता है, साइन वेव में उसकी एनर्जी होती है, तो वहां पर आपको धन स्थिति एक जैसी नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन यहां पर सारे ग्रह मिलकर दूसरों के धन से, व्यापार के माध्यम से या किसी भी माध्यम से दूसरों के धन से आपको लाभ दिलाने की कोशिश जरूर करेंगे इन 3 महीनों में। अर्थात आपको वसीयत से प्राप्त धन, इंश्योरेंस से प्राप्त धन, किसी की मृत्यु के बाद प्राप्त धन आदि से, यानी दूसरों के द्वारा अर्जित धन से, उपहार में मिला हुआ धन,
ऐसे धन से आपको लाभ मिल सकता है। यहाँ पर बैठे हुए सभी ग्रह फाइनेंस फील्ड से जुड़े हुए व्यक्तियों को बहुत एक्टिव कर रहे हैं, बहुत जोरदार योग बना रहे हैं। जो लोग बैंक सेक्टर से, फाइनेंस फील्ड से, अकाउंट फील्ड से या माइनिंग के काम से, जमीन के नीचे के पदार्थों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ही योग कारक स्थिति यह सभी ग्रह मिलकर बना रहे हैं। तो ऐसे व्यवसाय में, ऐसी नौकरी में आपको विशेष तौर पर लाभ देखने को मिलेंगे। हाँ, लेकिन चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, आपके लिए चैन से बैठने वाली स्थिति अभी नहीं है, नहीं है। आपका राशि स्वामी भी आपको बल दे रहा है। आप अपने कार्य में बहुत ज्यादा बिजी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा भागा दौड़ी हो सकती है, इधर की उधर, उधर से इधर मेहनत करना, काम प्रयास करते रहना, मतलब ये सब कुछ लगा रहेगा। ओवर टाइम भी आपको करना पड़ सकता है, चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो। ऐसे कस्टमर, ऐसे क्लाइंट मिलेंगे, ऐसे ग्राहकों से आपका सामना होगा जो आपको इरिटेट भी करेंगे। आर्थिक मामलों में उठापटक है ही है, जो आपके लिए थोड़ी मानसिक चिंताएं और मानसिक परेशानियों का कारण बनेंगी। और इन सभी चीजों को बल शनि देव दे रहे हैं। शनि देव कहने को है तो अपने धन भाव में, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन दूसरे ग्रहों के साथ जैसे जैसे युति कर रहे हैं, वैसे वैसे उनसे संबंधित चिंताएं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर अभी शनि की 7.5 भी चल रही है। तो इसी उठा पटक लगी हुई है। हाँ, कुछ नया काम करने की शुरुआत आप कर सकते हैं, कुछ नया निवेश आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जोखिम भरा इन्वेस्टमेंट ना करें। कर्ज के योग बन रहे हैं, पैसे के फंसने के योग बन रहे हैं, पैसे के अटकने के योग बन रहे हैं। तो बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है और हनुमान जी की आराधना करते रहे। मार्च महीने में बुध देव का प्रभाव आपको आपके कार्य क्षेत्र में और भी ज्यादा मेहनत कराएगा। जो जनवरी फरवरी का माह होगा, उससे ज्यादा बिजी महीना आपका मार्च का हो सकता है। मार्च के महीने में आपको ज्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ सकती है, ज्यादा प्रयास करने पड़ सकते हैं अपने काम के अचीवमेंट के लिए, अपने काम को पूर्ण करने के लिए। लेकिन इससे आपकी स्किल, आपकी कार्य करने की क्षमता, दक्षता, आपका औहदा, आपकी पोजीशन बढ़ रही है। नौकरी है तो उसमें प्रमोशन मिल सकता है। आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो विशेष तौर पर लाभ देखने को मिल सकता है। बॉस, अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे, आपके काम की सराहना होगी। तो औहदा और सफलता मिल रही है, खास तौर पर मार्च महीने में। जनवरी महीना थोड़ा सा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रेस लिए हुए है आर्थिक मामलों में, जनवरी और फरवरी का महीना। इसलिए निवेश सोच समझ कर करें, जोखिम सोच समझ कर उठाएं, लेकिन आपके प्रयास, आपके सामर्थ्य में यहां पर कोई भी कमी नहीं है। जो लोग बेरोजगार हैं, जो रोजगार ढूंढ रहे हैं, उनको बहुत अच्छा सुनहरा मौका इस समय मिल सकता है 27 फरवरी तक। यदि आप जॉबलेस है, यदि आपके पास जॉब नहीं है, यदि आप अभी पास आउट हुए हैं या मतलब कैसे भी आप बेरोजगार हैं और रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो आपको रोजगार के कई अवसर मिल सकते हैं, आपका इंटरव्यू क्लियर हो सकता है, आपको नौकरी मिल सकती है। और यदि आप नया व्यवसाय डालना चाह रहे हैं, नया कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो 27 फरवरी तक समय तो अच्छा है, लेकिन नए निवेश में, आर्थिक मामलों में संभल कर रहे हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जोखिम कोई बड़ा ज्यादा न ले, छोटे मोटे निवेश से आप कोई काम की शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए समय अच्छा है, अनुभव हो जाए, एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर आप पैसे का जोखिम ले लें, लेकिन शुरुआती जोखिम ज्यादा ना लें, क्योंकि आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। और जो लोग ऑलरेडी नौकरी में है, जॉब में है, उनके लिए काफी हद तक पीसफुल स्थिति है 27 फरवरी तक। मार्च का महीना मेहनत तो करवा ही रहा है, लेकिन साथ में समस्याएं भी थोड़ी दे रहा है। कलीग्स के साथ, बॉस के साथ, साथ काम करने वाले कर्मचारियों के साथ कहीं ना कहीं काम कुछ बिगड़ता हुआ है, खराब होता हुआ भी नजर आ रहा है, जिससे आपके बॉस, आपके अधिकारी हो सकता है आपके काम से खुश ना हो। तो वो भी एक चैलेंजिंग समय है आपके लिए, उसका भी विशेष ध्यान रखें। यदि दाम्पत्य जीवन की बात करें, पारिवारिक सुख की बात करें, तो
जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद होने की संभावना है फरवरी माह तक, जनवरी फरवरी माह में। बुध देव शनि के साथ युति करेंगे। कुछ भाषा के द्वारा, वाणी के द्वारा कुछ ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल हो सकता है जो आपके पारिवारिक संबंधों में विच्छेद पैदा कर दे। जीवन साथी आपसे नाराज हो सकता है, आपसे रूठ सकता है, या धन के अभाव के कारण, पैसों के कारण, या पैसे के लेन देन के कारण, या पैसों के खर्चों के कारण आपका कोई वाद विवाद हो सकता है जीवन साथी से। ये संभावनाएं भी बन सकती है। तो अपनी वाणी पर संयम रखें। जो लोग अविवाहित हैं, जो लोग शादी का प्रस्ताव ढूंढ रहे हैं, मैरिज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है जनवरी फरवरी माह में। इस समय आपको कोई शादी का प्रस्ताव मिल सकता है, या जो लोग शादीशुदा हैं और जिनको संतान नहीं है, जिन माता बहनों को, उनको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि इस समय ग्रह, ज्यादातर ग्रह आपके कुटुंब में वृद्धि के योग बना रहे हैं, कुटुंब वृद्धि के योग बन रहे हैं, और सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि है। तो आपके परिवार में, आपके कुटुंब में किसी ना किसी की शादी, ब्याह, समारोह हो सकता है इन 3 महीनों में, या आपके कुटुंब में, आपके परिवार में किसी को संतान की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपके कुटुंब में किसी सदस्य की बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं, कुटुंब बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं, जिससे कुछ ना कुछ अच्छा आपको देखने को मिलेगा अपने कुटुंब, अपने परिवार को लेकर। और इसलिए आपकी खुद की भी शादी ब्याह होने के योग बन रहे हैं। इस समय आपकी लव मैरिज की भी संभावनाएं बन रही है। यदि आपकी लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ, प्रेम संबंधों की बात करें तो उसमें भी 26 फरवरी तक आपको अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं। आपके संबंध, आपके प्रेमी, आपके लवर, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के साथ बहुत बेहतर रहेंगे। आप अपने संबंधों को एंजॉय करेंगे। लेकिन 26 फरवरी के बाद परिस्थितियां चेंज हो सकती हैं। मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, मूड के स्विंग होने के कारण थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं संबंधों को लेकर, तो वहां पर सामंजस्य बिठाने की जरूरत है। यदि आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से गले से संबंधित, सर दर्द से संबंधित, सर से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित समस्याएं इस समय आपको परेशान कर सकती हैं। छाती से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं, अर्थात सर से लेकर छाती तक का जो हिस्सा है वहां पर कुछ ना कुछ अगर तकलीफ बनी हुई है तो लापरवाही ना दिखाएं, डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। यदि छात्रों की बात करें तो छात्रों को इस समय मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, लेकिन जो मैंने शुरुआत में कहा, गुरु का आशीर्वाद लेकर चल रहे हैं, गुरु के सानिध्य में रहकर अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो परिणाम बहुत अद्भुत आने वाले हैं, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान का संचार बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ रही है, तो जिसका आपको लाभ मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर यह 3 महीने आपके लिए शानदार है, अद्भुत है। इसका लाभ उठाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे।